हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो लाइकेन प्लैनस से रिलेटेड है। और लाइकेन प्लैनस जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इस बीमारी के आज हम लोग जो सिम्टम्स हैं उसकी बात करेंगे, प्लस ये बीमारी किस प्रकार से आगे प्रोग्रेस करता है और इस पे कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ की जो लाइकेन प्लैनस है, इसमें जो पेशेंट का चीफ कंप्लेन होता है, जो पेशेंट का उनके जो ओरल कैविटी है वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। और लाइकेन प्लैनस जो है एक म्यूकोक्यूटेनियस डिजीज़ है। तो म्यूकोक्यूटेनियस इन द सेंस कि जो हमारी ओरल कैविटी है उसकी जो म्यूकोसा है वो मॉइस्ट होती है। तो ओरल कैविटी के जो स्किन है उसे हम लोग स्किन ना बोल करके म्यूकोसा बोलते हैं। तो वो म्यूकोसा मॉइस्ट होती है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम, जो फर्स्ट अपीयरेंस होता है प्रॉब्लम का, वो ओरल कैविटी होता है। उसके अलावा जो होता है ये प्रॉब्लम आपके स्किन पे भी हो सकता है। स्किन इन द सेंस कि जैसे आपका जो लिप है, लिप के वर्मिलियन बॉर्डर पे ये प्रॉब्लम लाइकेन प्लैनस का हो सकता है। जब भी ये प्रॉब्लम स्किन पे जाएगा तो ये आपके जो लिप है उसको इन्वॉल्व कर सकता है, या फिर आपके जो रिस्ट हैं, या फिर जो आपके हैंड हैं, फीट हैं, वहाँ पे आपके ये प्रॉब्लम एक्सट्रीमिटीज़ में मोस्टली पाया जाता है। अब लाइकेन प्लैनस जो है वो सिमिलर होता है। बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जो कि स्किन पे होते हैं, तो उससे लाइकेन प्लैनस में कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। लेकिन इसका एक साइन है कि आपका जो अपीयरेंस है, जो फर्स्ट अपीयरेंस है, वो ओरल कैविटी में होता है मोस्ट ऑफ द चांसेस। वेरी रेयर केसेस में ये सिर्फ स्किन पे हो सकता है। ऐसा जनरली नहीं होता है कि आपके ओरल कैविटी में लाइकेन प्लैनस नहीं हो और स्किन पे वो बीमारी आ जाए, ऐसा नहीं होता। पहले वो ओरल कैविटी में आएगा, फिर वो स्किन पे भी प्रोग्रेस करेगा। तो स्किन पे मैंने जैसे अभी अभी मैं जो फोटो दिखा रही हूँ जिसमें कि आप देख रहे हैं कि पेशेंट के जो लिप हैं वहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाइंस बने हुए हैं। और ये लाइंस जो हैं वो स्ट्राइसेंस के फॉर्म में है, इन द सेंस कि यहाँ पे ब्लैक धब्बे भी बने हुए हैं, प्लस जो वाइट लाइंस भी बने हुए हैं। तो बेसिकली जो लाइकेन प्लैनस है, इसमें जो ब्लैक पिगमेंटेशन आपको दिख रहा है वो ड्यू टू थिनिंग ऑफ योर म्यूकोसा या थिनिंग ऑफ योर स्किन। तो ये थिनिंग कैसे होता है? तो सबसे पहले चीज़ की जो लाइकेन प्लैनस है उसमें जो हमारा डैमेज होता है सेल का, वो हमारा बेसल सेल लेयर होता है। तो बेसल सेल लेयर इन द सेंस कि जो हमारी एपिथेलियम है, जो हमारे म्यूकोसा की ऊपरी लेयर है गाल के सतह की, या फिर हमारे स्किन की, उसकी जो ऊपरी लेयर है एपिथेलियम, उस एपिथेलियम के बेसल लेयर में चेंज आता है। और ये बेसल लेयर जो डैमेज होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो आपका इम्यून सिस्टम है, वो आपका डिफेंसिव सिस्टम है, जो कि यहाँ पे ओवर एक्टिव होता है, या यूँ कह सकते हैं कि ओवर ज़रूरत से ज़्यादा उसका वहाँ पे रोल प्ले होता है डिफेंसिव सेल्स का। तो डिफेंसिव सेल्स में हम साइटोटॉक्सिक टी सेल की बात करते हैं। जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं वो एपिथेलियम के बेसल सेल लेयर पे प्रभाव डालते हैं, उन्हें डैमेज पहुंचाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो मेलानोसाइट्स जस्ट बीनीथ द एपिथेलियम है वो ऊपर की तरफ नज़र आने लगते हैं और वही पिगमेंटेशन के रूप में आपको दिखते हैं। तो जो लाइकेन प्लैनस क्रोनिक है, मीन्स पेशेंट को बहुत दिनों से बर्निंग सेंसेशन है माउथ के अंदर, या फिर अगर वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप पे है तो बहुत टाइम से पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, और धीरे धीरे पेशेंट का जो बेसल सेल लेयर है वो डैमेज हुआ है, जिसके कारण कि जो मेलानोसाइट्स हैं वो ऊपर की तरफ नज़र आने लगे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, जो पेशेंट्स का पिगमेंटेशन है, वो बेसिकली जो मेलानोसाइट्स हैं ड्यू टू थिनिंग ऑफ योर ओरल म्यूकोसा और आपका जो स्किन का लेयर है उसके कारण वो मेलानोसाइट्स ऊपर दिखने लगे हैं। और मेलानोसाइट्स एक हीलिंग प्रोसेस के कारण भी ऊपर सरफेस पे नज़र आने लगते हैं। तो जैसे कि अभी एक पेशेंट का मैं फ़ोटो शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे पेशेंट के टंग में जो है ब्लैक पिगमेंटेशन आप नोटिस कर रहे हैं। तो ये जो पिगमेंटेशन है ठीक एडजेसेंट आप देखेंगे कि यहाँ पे पेशेंट का वाइट धब्बा विथ ब्लैक पैच है, और पेशेंट को कंप्लेन है बर्निंग सेंसेशन का। तो यहाँ पे पेशेंट ओल्ड एज ग्रुप की हैं और इनका जो
कंप्लेन है वो मात्र 3 मंथ्स से है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यंग एज ग्रुप में ही होगा या फिर ओल्ड में नहीं हो सकता है। तो ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस लाइक स्ट्रेस, अगर आपका स्ट्रेस बढ़ता है तो लाइकेन प्लैनस जो है वो डोमिनेंटली भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि कई बार जेनेटिक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स जो हैं उनके कारण भी लाइकेन प्लैनस एक सर्टेन पीरियड के बाद एक्टिव होता है और पेशेंट के बॉडी के अंदर उसके सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो आपका जो डिफेंस सिस्टम है, आपका जो इम्यून सिस्टम है, उसको यहाँ पे जो है यहाँ पे टारगेट होता है हमारा कि ओवर जो इम्यून सिस्टम का जो ओवर डिफेंस सेल मैकेनिज्म एक्टिवली जो पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसकी की बॉडी में ज़रूरत नहीं है। जनरली हमारे बॉडी में जब इन्फेक्शन होता है तभी डिफेंस सेल वहाँ पे वर्क करते हैं, बट लाइकेन प्लैनस के केस में डिफेंस सेल ओवर एक्टिव होते हैं विदाउट एनी इन्फेक्शन। तो इस पर हमारा जो कंट्रोल करना होता है वो जो आपका इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है, मीन्स जो डिफेंस सेल के कारण जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है उसको कंट्रोल करना होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे तरह के मेडिसिन अवेलेबल होते हैं जिसमें कि स्टेरॉयड थेरेपी जो है लाइकेन प्लैनस के लिए रिकमेंडेड है, बट ये डोज जो है आपको खुद से डिसाइड नहीं करना है। इस डोज के लिए आपको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए, जो भी इसके स्पेशलिस्ट हैं, या कई पेशेंट पूछते हैं कि उन्हें कहाँ दिखाना चाहिए, तो आप निकट के डेंटल कॉलेज में भी जाके दिखा सकते हैं, या फिर वहाँ पे आपको जो भी स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट इसके लिए जो डॉक्टर करते हो उनसे आप मिल सकते हैं। तो आपको सर्टेन टाइम पीरियड में इस प्रॉब्लम के लिए डायग्नोसिस हो जाएगी और इसकी ट्रीटमेंट जो है सटीक ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगी। और जहाँ तक कि स्टेरॉइड की बात हम करते हैं, स्टेरॉइड ऑइंटमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट क्रोनिक यूज करके आते हैं कैनाकॉर्ड का। तो कैनाकॉर्ड जो है ऑलरेडी जो है वो एक स्टेरॉइड ऑइंटमेंट है और इसका इस तरह से यूज़ रिकमेंडेड नहीं होता है डॉक्टर के द्वारा, जो कि पेशेंट महीनों 6 महीना वो खुद से अप्लाई करते हैं। एक बार वो दवाई की दुकान से खरीद के वो लगातार उस क्रीम को विदाउट एनी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के वो यूज करते हैं। तो जिससे क्या होता है, पेशेंट का जो है प्रोग्नोसिस भी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे कैनाकॉर्ड या फिर यूँ कहें कि ट्राइएमसिनोलोन, जो ट्राइएमसिनोलोन मॉलिक्यूल है, उसके कारण थिनिंग ऑफ म्यूकोसा बहुत ज़्यादा हो जाती है पेशेंट के माउथ के अंदर, और वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन, पेशेंट की जो सीवियरिटी है वो बढ़ने लग जाती है। तो इस तरह से जो ओवर यूज ऑफ ट्राइएमसिनोलोन है या फिर एनी ऑइंटमेंट ऑफ स्टेरॉइड, तो उसको आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे आपको सबसे पहले प्रोहिबिट करना चाहिए। और यूँ कहें कि अगर आप इसको होम रेमेडी के तौर पे अगर आप इसको यूज ठीक करना चाहते हैं तो आप जो है हनी और कर्ड के मिक्सचर को अपने जो ओरल कैविटी के जो गाल के अंदर की सतह है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं थ्राइस अ डे, और वहाँ पे अप्लाई करके आप 10 मिनट्स के लिए छोड़ सकते हैं, फिर आप अपने माउथ को रिंस कर लें। तो उससे क्या है कि हनी और कर्ड के कॉम्बिनेशन में जो एक सूदिंग इफ़ेक्ट आपको मिलेगा। और अभी जो बहुत सारे ऐसे थेरेपी हैं या बहुत सारे ऐसे सैचेट अवेलेबल होते हैं जो कि डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, उसमें जो है लैक्टोबैसिलाई को एज ए माउथ वॉश यूज किया जाता है। तो दही में ऑलरेडी लैक्टोबैसिलाई प्रेजेंट होता है, तो आपको ये एक होम रेमेडी के तौर पे ये काफ़ी सूदिंग इफेक्ट देगा। कर्ड और हनी के मिक्सचर को आप लगा सकते हैं। आप टर्मेरिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो जो टर्मेरिक होना चाहिए वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, या यूँ कहें कि आप कच्ची हल्दी का भी उपयोग कर सकते हैं। और इस तरह से जो होम रेमेडी है उससे आपको जो बर्निंग सेंसेशन है वो कम हो सकती है। बट अगर आपका प्रॉब्लम सीवियरली अफेक्टेड है, आपके ओरल म्यूकोसा कुछ ज़्यादा डैमेज हो चुका है, तो आपको सिर्फ होम रेमेडी से काम नहीं चलेगा, और इसके लिए आपको डॉक्टर से उचित सलाह लेनी चाहिए और जिस कंडीशन में आपकी बीमारी है उस हिसाब से उस बीमारी को ट्रीट किया जाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।